नहमदुहु व नुसल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अहसनु मिनका लम तरा कत्तैनी व अहसनु मिनका लम तरा कत्तैनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर एक दफा दुरूद शरीफ पढ़े, महफिल बाबरकत हो जाती है। उसके बाद इस बकायदा अलविदा तकरीब का आगाज करते हैं। जैसे कि आज आप सबको इल्म है कि आज की ये अलविदा तकरीब जनाब अख्तर अली साहब इदारा हाजा के हेडमास्टर आप 31 मार्च 2024 को अपने फराइज़ मनसबी से सबक दोष हो गए थे, तो उनकी एहसास में आज इदारा हाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत अली में अलविदाई तकरीब इनकाद पजीर है, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे मौजूद है उनको बारी बारी वेलकम भी करूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि इस अलविदाई तकरीब में हमारी ज़ेर ज़िन्नत ने और उनकी आमद से न सिर्फ तकरीब को चार चांद लगे, बल्कि इनके रुफ़क़ा में से एक रफ़ी जो अपना एक टेन्योर, एक दौरानिया या एक मुद्दत इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व करने के बाद जा रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ लाए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा इस शेर के साथ कि खुश आमदेद वो आए हमारी चौखट पर, खुश आमदेद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिनके कदम का तवाफ करती है। जनाब शबाब रजा साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल 5 कसी के हेडमास्टर हैं। सर आपको दिल के साथ गहराई से खुशामदीद कहते हैं। इदारा में स्कूल की जानिब से इंचार्ज हेडमास्टर जनाब चौधरी मोहम्मद अमीर सिंधु साहब और जुमला स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम साहब के उस्ताद मोहतरम जनाब इज्जत माब सगीर अहमद साहब, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नौरंगशाह के हेडमास्टर हैं और आप भी लगभग 14 जून को रिटायर हो रहे हैं। आपको भी इदारा हाजा में जी के था गिराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सर वेलकम। हमारे अगले मेहमान एजाज है चौधरी तारिक इकबाल असम साहब, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल मानवाला में बतौर हेडमास्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनको भी इदारा हाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत अली में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारे अगले इज्जतमान मेहमान जनाब मोहम्मद अशरफ लंगरियाल साहब, साबिक हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल फरीदपुर, आप भी अपने मुलाजमत से सबकदोश हो चुके हैं। उनको भी इदारा हाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत अली में खुशामदीद कहते हैं। जनाब अब्दुल तवाब साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, आप भी अब साबिक हो चुके हैं। एक मुद्दत गुजारने के बाद महकमा एजुकेशन में आप भी यानी अपने फराइज़ मनसबी से सबकदोश हो चुके हैं। उनको भी इदारा हाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह में गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत अली में खुशामदीद कहते हैं। जहाँ का बंदा हो जाए ना तो फिर वो यादें भी आती हैं, फाजिल शाह का नाम आ गया। चले आप गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकरपुर से रिटायर हुए हैं। हमारे अगले मेहमान इदारा हाजा में जिन्होंने 6-7-8 साल गुजारे और यकीनन गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत अली को बच्चों को इल्म दानिश की मिराज तक ले जाने के लिए हमेशा मसरूफ अमल रहे। हमने भी उनके साथ खासा वक्त गुजारा। यकीनन आप जान चुके होंगे मेरी मुराद क्या है। जनाब मलिक मसूद से डुबी साहब, आपको भी इदारा हाजा में, ये उनका अपना घर है, दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। एक बात मेरी तरफ से भी सबको खुशामदीद और भरपूर क्लैपिंग करें हमारे जुमला मेहमानों के लिए। और आज की जो तकरीब है यकीनन ये सिर्फ एक छोटी सी तकरीब होती है कि जो बंदा 30-35 साल एक इदारे को लेता है, अपनी पूरी जिंदगी सर्व करता है, तो उसके एजाज में ये लफ्जों पर, ये जज्बात और ख्याल पर मोही एक छोटी सी महफिल है, लेकिन अपने अंदर ही इतनी वुसअत रखती है, इतनी फसाहत और बलागत
पर मबनी होती है कि इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो आने वाली नस्लें होती है वो भी याद करती है कि कोई इदारा अभी कल परसों हमारे इस इदारे के एक साबिक टीचर थे उस्ताद जनाब जलालुद्दीन कबो साहब, वो इस इदारे फानी से रुखसत हो गए। उन्होंने भी बहुत अरसा यहाँ पे गुजारा, आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करेंगे। तो आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू में मैंने किया था। तो ये असासा है, ये हमारे असलाफ की जो रिवायत चली आ रही है, असासा किराम की नस्ल दर नस्ल। आज मेरे साथ उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मौजूद है, मैं उनका शागिर्द यहाँ पे मौजूद हूँ। कल मैं उधर बैठूंगा, मेरा आप में से कोई शागिर्द नबी के साहब इकराम की शागिर्द यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बेटा एक उम्र जो कि 60-70 साल का गई उम्र है, उसमें से इतना वक्त गुजार कर अपना एक कीमती किसी भी इदारे को देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी कई बस में पैसे वैसे मिलते। तो बहरहाल अब ये कमीशन चंद कलिमात थे, बाकायदा इस तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से करेंगे। मैं दावत दूंगा वसीम दानिश को कि वो आए और हमारे अज़हान और क़ुलूब को कलाम इलाही से मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी किताब कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे वसीम दानिश। अब हुजूर सरवरे कौनैन खत्मुल अंबिया वल मुरसलीन की खिदमत अक़दस में नातिया शार के लिए मैं बुलाऊंगा, लेकिन उससे कबल शेर कि अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे को मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख दर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। अब बुलाए अकीदत के लिए मोहम्मद रिजवान आए और आप करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर अकीदतों के फूल निछावर करें। मोहम्मद रिजवान। हाले दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए। कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे। क्यों इन्हें मैं दूं
सजाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। सामने है अली के लाल उसवा आपका, क्यों किसी का खौफ खाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। जख्मी दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। सुभान अल्लाह कहें, इसमें क्लैपिंग नहीं, सुभान अल्लाह कहें। हमारे कुछ ताखीर से मेहमान ग्रामी पहुंचे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इदारा हज़ा में खुश आमदीद कहता हूं। जनाब जाहिद हसन साहब हमारी टीम का हिस्सा है, मैं भी उस टीम में शामिल था, ना हो रहे ना मैं रहा कासिम साहब, तो मोहम्मद कासिम साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं स्कूल हज़ा में। और बता रहा हूँ उनके आखिर में नाम ले रहा था। जनाब एक और बड़ा नाम है चमकता एजुकेशन का, महकमा तालीम का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हर मसले में पेश रहते हैं। असातिज़ा कराम का मामला हो या दीगर कोई भी मसला हो, किसी भी हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट से या दीगर कोई किसी और डिपार्टमेंट के हवाले से भी मसला हो, उनकी पहुंच है। जनाब मोहम्मद अबू खान पुनिया साहब जो कि स्कूल का हिस्सा है, इस टीम का हिस्सा है, उनको भी दिल किया था गिराए से खुश आमदीद कहते हैं। अब अल्ताफ साहब को भी खुश आमदीद दीगर किसी का अगर मैं नाम नहीं ले सका, मेरे सामने विराजमान अब्दुल कयूम अख्तर, उनका भी इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सारों का बहरहाल चूंकि वक्त की नजाकत के पेश नजर थोड़ा मसला होता है ना, वो नाम तो लिखे गए हैं। आप सब की दिल, आप सबको दिल की भाग है, खुश आमदीद भी कहते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब एक नाज़ के लिए मैं बुलाऊंगा तालीम की अहमियत पर। प्यारे बच्चों, तालीम क्या है? इल्म एक ऐसा हथियार है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना सवाल ना जब, कुछ भी नहीं होता। और इल्म जो है इंसान ज़ात और खुद दीन की सलाहियत से पैरवार करता है। अब पूरी दुनिया में देख लें, जहां पर इल्म और साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आज पूरी दुनिया एक डिजिटलाइजेशन में बन चुकी है और पूरा जो ग्लोबलाइजेशन का एक नक्शा पेश कर रही है। आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर किसी से बात करना चाहे, आपके सामने लाइव होगा। और न जाने अगले 10-20-30 सालों में क्या कुछ आने वाला है। ग्रेविटेशनल वेव से जो बताया जा रहा है कि साफ बाहर की तस्वीरें में कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे वाकया करबला हुआ, वो भी आने वाली नस्लों के सामने वो देख सकेंगे। अब इस पे काम हो रहा है। तो बहरहाल दौर गुजरता गया, इस दौर गुजरने के साथ लोग यकीन ही नहीं करते थे। इस एजुकेशन या तालीम का अगर शुरू से देखे तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब इकरा से आगाज फरमाया था, जब पर्शियन और रोमन एम्पायर अपने अरूज पर थे और उनका तोती बोल रहा था, मक्का की सरजमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाले मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो चंद आपके सहाबा किराम साथी आपके साथ थे। फिर दुनिया अरबो अजम चश्मे फलक ने देखा कि दुनिया की काया पलट थी। और जब मेरे पैगंबर अजीम मर्तबा और उनके सहाबा किराम और अहले बैत इस कदर दीवाना हुआ, पूरी दुनिया में
से पहले तो 3 बड़े आजमों पर इस्लाम का तोहफी बोल रहा था, और उस वक्त से अब तक फिर ये हुआ कि मुलाई जमाया, उन्होंने फतवे लगाए, और जब प्रिंटिंग मशीन पर फतवा हम और पीछे चले गए। अब जब ये लाउड स्पीकर था तब फतवा फिर इन्होंने कहा, इजमा किया, भाई आप दुनिया के साथ चले, दुनिया की कोई ताकत न इस्लाम का खात्मा कर सकती है न उस इस्लामी किताब का, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाई है। आप इसकी फिक्र न करें, इस्लाम भी बाक़यामत जिंदाबाद है, मेरे मुस्तफा करीम का फरमान भी और कुरान भी। बहरहाल तालीम में हम बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए, खासकर मुस्लिम उम्मा बहुत पीछे है। तो बहरहाल तालीम की अफादियत को उजागर करने के लिए पंजाबी नज़्म है, मोहम्मद फरहान पढ़ेंगे, जिसका टाइटल उम्मान है जद्दी पुश्ती नौकर। जरा सुने, अच्छा सुनाओ तक ले। चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में एक नज़म पेश करूंगा जिसका उन्वान है जद्दी पुश्ती नौकर। एक चौधरी है ते वो चारपाई ते आराम कर रहा है ते ओदा नौकर ओदी खिदमत कर रहा है, मतलब कि पैर शैर दबा रहा है। नौकर उन्हें आंदा है, साईं सुनिया नाल दी बस्ती विच, साईं सुनिया नाल दी बस्ती विच सरकारी मकतब खुला है, साईं सुनिया नाल दी बस्ती विच सरकारी मकतब खुला है, जिथे पढ़दे बाल गरीबां दे, जिथे मुफ्त किताबां दींदियां हन। साईं सुनिया इल्म खजाना है, साईं सुनिया इल्म खजाना है, ए इल्म चानन अखियां दा, 7 पीढ़ियां मेरियां हंडियां हन। सरकार दी ताबेदारी विच इहो मंगदा अजर गुलामी दा, सदियां दियां अन्नियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है, मैं अपना पुत्र पढ़ावना है। जे चौधरी नौकर दे बोल सुनदा ना अगू आंदा है, अगू तड़क के चौधरी आंदा है, कोई सोच समझ के बोलिया कर, कोई सोच समझ के बोलिया कर, तेरा पुत्र स्कूले जासी ता इनू वेख के पिंड दे लोकां नू रीसन सी बाल पढ़ावन दी, तेरे रस्म पढ़ाई दी चल पई ता मेरे वक्त दा सूरज ढल वई सी, मेरे माल दे पट्ठे क्या करने, मेरे कौन ना वई सी कुत्तियां नू, मेरा हुक्का कौन भगा दे सी, मेरे बाल शिकार तो हटसन ता लड़ कौन मरे सी गड्डी ते, ओदे सुन के बोल हकारत दे, चुप करके घर नो रलक पियम रे अवस्था सावन अखियां दा, मेरा पोतरे नाजक खुला तू नहीं आग रख सकता डफे ते, नहीं गरम हवेजा चा सकता, या सोच सुचेने अख लग गई। एक वेखिया मंजर खाब दे विच मेरे पुत्र दी कण ते बसता है, ओदे हाथ छारे फुल्लां दा, उता चा के अड्डियां गल मेरे ओ हार पहावना चंद है, अजे अख दा खाब अधूरा हा, उदू घर दा कुंडा खड़क पिया, पूछिया कौने की आंदा है, पूछिया कौने की आंदा है, अगू बोलिया मुंशी चौधरी दा, तेनू चौधरी साहब छडेंदे हन। मैं आख्या ना फरमानी माफ करी, मैं आज लाऊं ढेर जो ढो लईए, मैं क्या दी नौकरी नहीं करनी, सिर देसा हेर तगारी दे, हां देसा चीर पहाड़ा दे, रुख देसा मोर समुद्रा दे, अवन जाखे अपने चौधरी नो सिखे अटकल आप भगावन दी, या हुक्का पीवना छोड़ देवे, सदियां दी अन्नियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है, मैं अपना पुत्र बनावना है। अस्सलाम। इलाकाई सकाफत की बड़े अच्छे तरीके से तर्जुमानी कर रहे थे और ऐसा मंजर पेश कर रहे थे लफ्जों में कि हम थोड़ा सा वैसा तस्वर की दुनिया में जाए तो वही तस्वर हमें नजर आने को मिलता है। अच्छा, असोजा कराम की तकारीर का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि अब फरहान साइकट से मैं साढ़ लमा तकरीर उतुए तेरी। अच्छा, एक टीचर के बाद बुला लूंगा। चले तो बकायदा तकारीर का सिलसिला शुरू करते हैं। जनाब अख्तर अली साहब की खिदमत, जिन्होंने इस इदारे के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ की और मुख्तलिफ जगहों पर आप पढ़ाते रहे, और ये सिलसिला शोबे तदरीस से मुंसलिक रहने का जो सिलसिला है वो चलते रहा, और मिलाकर 31 मार्च 2024 को अपने इख्तिताम को पहुंचा कि जब आप अपने फायज मजहबी से सुबकदोश हो गए। तो इदारा हाजा के बड़े अच्छे टीचर हैं, नरम मिजाज हैं, और जब उनसे बात होती है तो वो मिलते हैं तो वो गले लगाते हैं, बगल में ले लेते हैं, और अंदर बाहर से
बड़े मीठे, आप जान चुके होंगे जनाब गुलाम रसूल साहब, मैं उनसे मुल्तमस हूं कि वो आए और जनाब अतर अली साहब की तालीमी खिदमत पर रोशनी डालें। बेटा क्लैपिंग कर ली करो।